नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा के अंदर होने वाले चुनाव पर। जिसका ब्लड प्रेशर हाई है या जिसको जिंदगी में ईमानदारी और सच्चाई के साथ जिसने काम किया है, जिसने सच्चाई के साथ राजनीति करी है, जिसने अपने लोभ और लालच को छोड़ के राजनीति करी है, वो प्राय इस वीडियो को न देखें, क्योंकि मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है। साथ में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जिन पार्टियों में वो जो लीडर हैं, जो चुनाव से पहले जो आने वाले 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, उसके अंदर देखना ये कैसे अपनी आस्था को बदलेंगे, कैसे ये पार्टियों को बदलेंगे, कैसे अपने उद्देश्य को बदलेंगे। जिन पार्टियों में पिछले 5-5 या 10-10 साल से बैठे हुए थे, कैसे उस पार्टी के अंदर कमी बताने का काम करेंगे, कैसे अपनी कुर्सी हथियाने के लिए लोगों के बीच में आगे झूठ बोलने का काम करेंगे। मैं आपसे अपील करूंगा कि देख लेना, ये लोग केवल मात्र अपनी एक कुर्सी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में 3 तरह से राजनीति करी जाती है। एक होती है महात्मा विदुर की राजनीति, जिसको कोई याद ही नहीं करता। एक राजनीति होती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय की, उसको कोई याद ही नहीं करता। एक राजनीति है शकुनी की, जो आज इस देश के अंदर फलभूत रही है, आगे बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदमी को अपने जमीर से कभी सौदा नहीं करना चाहिए, वोटर से कभी धोखा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग आपके सामने 100% धोखा करेंगे, झूठ बोलेंगे, केवल मात्र इनको अपनी कुर्सी का लालच है। जब हरियाणा के अंदर अब विधानसभा के चुनाव होंगे, तब इनकी टिकट काट दी जाएंगी। जिन पार्टियों के झंडे लेकर घूम रहे थे, तब ये नेता देखना किस तरह से आपके सामने आकर उसी पार्टी में कमी बताएंगे, जिसको ये कहते थे कि पार्टी एक माँ होती है, पार्टी को भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन ये अपनी लालच में वो सब काम करेंगे जो सोच भी नहीं सकते। मतदाताओं से अपील है, भले ही ये किसी भी पार्टी में अगर इस समय में अगर ये पार्टी छोड़ के भागते हैं, तो आप समझ लेना कि इनको केवल कुर्सी की लालच है। आपने देखा होगा कि बहादुर आदमी वो हुआ करते हैं जो जंग में आखिरी तक लड़ते हैं, जो जंग में आखिरी समय तक मुकाबला करते हैं। वो कभी बहादुर नहीं हो सकते। जो लालच में आकर एक झंडा फेंक कर जो दूसरा झंडा उठाते हैं। धरती पर एक बार आता है इंसान, लेकिन वो चला जाने के बाद अगर रह जाते हैं तो उसके वसूल रह जाते हैं, रह जाते हैं तो उसके सिद्धांत रह जाते हैं, रह जाते हैं तो उसके विचार रह जाते हैं। मैं आपको एक यह बात याद दिलाऊंगा कि किस तरह से लोग कैसे बरगलाने का काम करेंगे, किस तरह से पार्टियों में कमी बताने के काम करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं इनको लालच है कुर्सी की। इनको विकास से, देश के भविष्य से इनका कोई लेना देना नहीं है। साथ में ये लोग कहते हैं कि हमने हर जाति की, हर धर्म की, हर घर की राजनीति करी है। लेकिन आप देख लेना कैसे भाई भतीजावाद करेंगे, कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिश करेंगे। और जब किसान के ऊपर लाठियां चलती थी, जब भारत के अंदर अग्निवीरों का जो प्रयोग करा गया है, तब ये राजनेता कोई भी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। अगर विरोध किया होता तो ये लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभाओं में इस्तीफा सौंपने का काम करते। लेकिन ऐसा विचार इनका नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे इस राजनीति में सेटल हों। हरियाणा के अंदर 90 सीट हैं, 90 की 90 सीटों पर देखना कि कहीं न कहीं उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, जो इस चुनाव के बीच में आएंगे। जो वो कार्यकर्ता जिन्होंने इस पार्टियों के लिए संघर्ष किया है, मेहनत करी है, पसीना बहाया है, उन लोगों को कोई पूछेगा भी नहीं। देख लेना, आज 29 तारीख है, आने वाले 2 या 4 दिन के अंदर कैसे ये पार्टियां छोड़ेंगे। बीजेपी का कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस का बीजेपी में जाएगा, इनेलो का कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस का इनेलो में जाएगा। उन लोगों से मैं पूछना चाहूं कि जिस आदमी ने 5 साल तक मेहनत करी होगी, आप उसके किस आधार पर टिकट काटोगे? क्योंकि आप भी जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनसे मेरी एक मार्मिंग अपील है कि आप इन भगोड़ों को टिकट मत देना,
क्योंकि देश जागरूक हो चुका है। आपकी विश्वसनीयता पर, आपकी ईमानदारी पर एक सवालिया चिन्ह लगेगा। जिस आदमी ने आपकी पार्टी के लिए पिछले 10 साल या 20 साल से जिसने काम किया है, उसकी टिकट मत काटना, क्योंकि ये एक नाइंसाफी होगी, ये एक धोखा होगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये पार्टी छोड़ के आपके बीच में जब आएंगे, तब अपने गांव में, अपनी विधानसभा में इनसे एक बात जरूर पूछना कि आपका जमीर कहां था जब 5 साल तक, 10 साल तक आप किसी पार्टी से जुड़े रहे, उसके झंडे लेके घूमते रहे, और आज उस पार्टी में आपको बदबू आती है। मैं दोबारा उन नेताओं से भी अपील करूंगा कि वक्त भले ही कैसा भी हो, वक्त का मुकाबला करना चाहिए, पीठ नहीं दिखानी चाहिए। ये हमारा भारत का गौरव नहीं है। राजनीति के अपने वसूल होते हैं, राजनीति के अपने तरीके होते हैं, और उन लोगों का इतिहास हमेशा बना रहता है जो अपने वचन पर रहते हैं। जो वचन से भाग जाता है उसको कभी आदमी नहीं गिना जाता, भले ही वो कितनी भी ऊंची कुर्सियों पहुंच जाए, भले ही वो कहीं भी पहुंच जाए। मतदाताओं से भी अपील है कि जिस दिन आप वोट डालोगे, अपनी अंतरात्मा पर हाथ डाल के वोट डालना। आप याद करना कि कौन किसान, मजदूर और कमेरे के लिए लड़ा, कौन आदमी आपके हकों की बात उठा सकता है। मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, नहीं मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आप अपनी निष्ठा के साथ धोखा न होने दें, इनके साथ में अपने आप को गिरवी न होने दें, क्योंकि जो आज पार्टी बदल रहा है वो हो सकता है आने वाले समय में पार्टी बदलेगा। क्योंकि वो आपसे अगर पूछ के पार्टी बदलता है तो उसके अंदर दम होना चाहिए कि वो रैली निकाले, जुलूस निकाले, जनता के बीच में आकर उनकी बात रखे कि मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई दिल्ली के दरबार में चक्कर लगा रहा है, कोई चंडीगढ़ में चक्कर लगा रहा है। उनकी गाड़ियों में आप देखना कि स्टिकर भी दूसरी पार्टियों के लोगों के रखे हुए हैं, झंडे भी दूसरों के रखे हुए हैं। जैसे ही पता चलेगा कि आपको इस विधानसभा से टिकट नहीं मिलेगी, ये लोग उसी टाइम जिस पुरानी पार्टी में थे उनके झंडे उतार कर फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि इनको राज की लालसा है, इनको लालच है। मैं आपसे अगर मेरी भाषा से किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं इसके लिए माफी मांगूंगा। जय हिंद दोस्तों।